हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। एकादशी का महत्व क्या है, एकादशी व्रत की विधि क्या है, एकादशी व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है। हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक एकादशी को भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। एकादशी का व्रत वैष्णव समाज और हिंदू धर्म के लिए एकादशी व्रत महत्वपूर्ण और पुण्यकारी माना जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत महत्वपूर्ण और पुण्यकारी माना जाता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशी होती हैं। जब कभी अधिक मास या मलमास आता है तो इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। नारद पुराण के अनुसार एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को बेहद प्रिय होता है। जैसे चतुर्दशी को गणेश जी, त्रयोदशी को शिव जी, पंचमी को लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है, उसी प्रकार एकादशी तिथि को श्री हरि की पूजा की जाती है। एकादशी व्रत करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को दशमी के दिन से कुछ अनिवार्य नियमों का पालन करना पड़ता है। इस दिन मांस, प्याज, मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसके साथ साथ स्त्री संग नहीं करना चाहिए, भोग विलास नहीं करना चाहिए। एकादशी को प्रातः पेस्ट दातुन न करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते से कंठ साफ करें चबा चबा के। वृक्ष से पत्ता भी नहीं तोड़ना चाहिए। गिरा हुआ पत्ता मिल जाए तो उसका सेवन करें यदि संभव हो। ये संभव ना हो तो इसके साथ पानी से 12 कुल्ले कर लें तो भी चलेगा। फिर स्नान आदि करके मंदिर में जाके गीता का पाठ करें या पुरोहित जी से गीता पाठ का श्रवण करें। प्रभु के पास प्रण करें, आज कि चोर, पाखंडी, निंदा करने वाले दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूंगा, न किसी का दिल दुखाऊंगा। ये प्रण ले ले। रात को कीर्तन करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विष्णु सहस्त्र नामों को कंठ का भूषण बनाएं और श्री हरि के प्रिय बन जाएं। भगवान विष्णु का सिमरण करें। भूलवश निंदक से बात कर ली हो तो सूर्य नारायण के दर्शन कर क्षमा मांगे। सूर्य नारायण देवता क्षमा कर देते हैं। यदि किसी निंदक से बात हो जाए, किसी की निंदा हो जाए तो एकादशी वाले दिन झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, वरना चींटियां और छोटे छोटे जीव मरने की संभावना रहती है, तो ये पाप का भागीदारी हो जाते हैं। इस दिन बाल भी नहीं कटवाएं, ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहिए, यथाशक्ति दान करना चाहिए। इस दिन दान करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। किसी के द्वारा दिया हुआ अन्न भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी व्रत मानी जाती है। वैष्णवों को योग्य द्वादशी मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत का पालन कर लेना चाहिए। फलाहारी को गाजर, शलजम, गुलफा, सीताफल आदि नहीं खाने चाहिए। इसके साथ में केला, आम, अंगूर, पिस्ता, ये सारे अमृत फल हैं, इनका सेवन करना चाहिए। एकादशी को कुछ भी खाने से पहले भगवान विष्णु को भोग लगाएं तथा तुलसी के पत्ते को छोड़कर बाकी फिर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। रात्रि में दीपदान करें। ये सारे सत्कर्म भक्ति पूर्वक करें। एकादशी रात को नींद व स्त्री संग का त्याग करना चाहिए। एकादशी को दिन में भजन, सत्संग, शुभ कर्म करने चाहिए। अगले दिन जाके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, धार्मिक जनों को दान देना चाहिए। धार्मिक जनों को कृष्ण और शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशियों को एक साथ समझना चाहिए, जो महीने में 2 एकादशी आती हैं। द्वादशी को ब्राह्मणों को मिठाई वगैरह खिलाएं और उनकी दुआ आशीर्वाद लेना चाहिए। यदि किसी संबंधी की मृत्यु हो गई हो तो एकादशी व्रत रखकर फल उसे अर्पित करना चाहिए और गंगा में पुष्प अस्थि प्रवाह करने पर फल प्राणी के निमित्त देना चाहिए। प्राणी मात्र को अंतर्यामी
प्राणी मात्र को अंतर्यामी अवतार समझकर किसी से छल कपट नहीं करना चाहिए। मधुर भाषण देना, कोई अपमान करे उसे आशीर्वाद देना, क्रोध नहीं करना, कोई चंडाल अवतार है आप देवता रूप हो। संतोष कर लेना, क्योंकि संतोष का फल सर्वदा अच्छा होता है। सत्य भाषण करना, मन में दया रखना, इस विधि से व्रत करने वाला दिव्य फल को प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से मनुष्य की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। धन, विद्या, पुत्र तथा मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख तथा शांति रहती है। इसलिए ये व्रत सर्वश्रेष्ठ एवं फलदायी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अब आपको एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी मिल गई है कि एकादशी व्रत कैसे करें, इसकी विधि क्या है, एकादशी व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हरे कृष्णा, राधे राधे। फेसबुक पर भी लाइक करना न भूलें। अगर आपके पास कोई भी प्रश्न हो तो हमें ज़रूर बताएं। हरे कृष्णा।